अपनी बहन की विदाई करने जाता है तो हर्ष होता है। हर्ष को बहुत खुशी होती है कि वो अपनी चचेरी बहन देवकी को उसके ससुराल तक भेजने के लिए जाता है। जो आप लोग ये मंच के दरमियान देख रहे होंगे, हेलो अच्छा थोड़ी देर में सर प्रोग्राम चलता है। आज मैं अपनी लाडली बहन देवकी का विवाह उसे पहली बार उसके ससुराल में विदा करने जा रहा हूँ। बहन सदैव सुखी रहो, प्रसन्न रहो, फूलो फलो, अखंड सौभाग्यवती रहो। जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से उसके ससुराल भेजने जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र से तेरा वध होगा, वध होगा, वध होगा। ऐसा नहीं हो सकता। यह संभव है। मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता, कंस मर नहीं सकता। काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं जिसका महासागर, भूचाल का वेग हूं मैं, प्रारब्ध का चक्कर चक्कर। जब तक है तो शीतल मय हूं मैं, जब तक हृदय में शांति है तो शीतल मय हूं मैं, और जो भंडार प्राप्त है तो महाप्रलय हूं मैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं इस आकाशवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। मैं अपने मुझ के पैर को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, और न होगा इसका आखिरी पुत्र। मैं देवकी को ही मार डालूंगा। देवकी! हेलो साउंड, सोचिए महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? हट जाओ बस्ते, हट जाओ मेरे आगे से। मैं अपनी मौत के कारण को मिटा देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपने काम बड़े हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। नहीं नहीं, ये महाराज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। देवकी आपकी बहन है। ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक स्त्री को मारना अपराध है महाराज, अपराध है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करते महाराज।
अपने प्राणों की रक्षा करना दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। अपने प्राणों को बचाने में अगर कोई भी काम करना पड़े तो अधर्म नहीं कहलाता। ये क्या कह रहे हो महाराज? आप अपनी ही बहन का हाथ उठाएंगे, अपनी बहन पे हथियार उठाएंगे? अगर ऐसा है देवकी की आखिरी पुत्र से अगर आपका वध होना है तो मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं महाराज कि बच्चे के पैदा होने ही मैं उस पुत्र को आपके हवाले कर दूंगा महाराज। ये वसुदेव वचन देता है महाराज, ये वसुदेव वचन देता है। ठीक है वसुदेव, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ठीक है महाराज। देवकी की आखिरी संतान पैदा हो गई, उसे मुझे सौंप देना। अवश्य महाराज, अवश्य मैं अपने वचन को निभाऊंगा। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पुस्तकों हम एक पुस्तकें देखते हैं और उसमें लगी तंदूरियों के ढलते हैं। इस तंदूरियों में पहली तंदूरी कौन है और आखिरी तंदूरी कौन है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? अतः हमारा पहले सब आखिरी पुत्र का कैसे पता चलेगा महाराज, कैसे पता चलेगा? ठीक कहा महामंत्री। देवता अच्छा कवर करने में बड़े ही निपुण है। उन्होंने मेरी मौत के लिए कोई षड्यंत्र, कोई प्रबंध व्यवस्था रखा होगा। ये विष्णु बड़ा ही मायावी है। वह मुझे मारने के लिए कभी भी और किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। हमें सतर्क रहना होगा, हमें सावधान रहना होगा। देवकी और वसुदेव को अभी कारागार में डाल दिया जाए। कारागार की सुरक्षा 2 गुनी 4 गुनी बढ़ा दी जाए। हर पल की खबर मुझे दी जाए। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इनसे मिलने न दिया जाए। मेरी आज्ञा का पालन हो। अगर किसी भी तरह की चूक हुई तो मैं मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। कारागार में ये क्या कर रहे हैं महाराज? हम कारागार में डालेंगे? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। नहीं नहीं, हमें कहाँ ले जा रहे हो? महाराज का आदेश है। नहीं नहीं, हमको मत ले जाओ। इस प्रकार से कंस उनको कारागार में बंद कर देते हैं और धीरे धीरे जैसे ही साल गुजरते जाते हैं, देवकी के गर्भ से उत्पन्न पुत्री कंस उनका वध कर देता है और ये अगली सीन आप देते हैं। ये देवकी का अष्टम गर्भवां हलो कंस को छेदका। तो इस प्रकार से सैनिक उनको कारागार में बंद कर देते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे।
जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है। ठीक है, मैं अभी जाकर उसका वध करता हूँ। देवकी, अपनी संतान मुझे दे दे। मुझे दे दे देवकी, मुझे दे दे। कंस देवकी वसुदेव के पहले पुत्र को मार देता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसी प्रकार फिर देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। लगता है स्वामी दूसरे पुत्र का भी जन्म हो गया है और हमें अभी महाराज के संदेश में होगी। ले बेटा, इधर बैठ जाओ। मैं उसे मार देता हूँ। देवकी, इस पुत्र को भी मुझे दे दे। मुझे दे दे। यह मेरा पुत्र है, मैं इसे मार डालूंगा। मुझे दे दे। मुझे दे दे इसे। मैं इसे मार डालूंगा। इस प्रकार से साल भर साल देवकी और वसुदेव के गर्भ से उत्पन्न बच्चे को कंस मार देता है। अब यहाँ पर 8वें गर्भ की प्रतीक्षा जो कि कंस को लगी रहती है। 7वां गर्भ अंतर्ध्यान हो गया था, लेकिन जब 8वां गर्भ होता है तो उस समय भगवान की ऐसी लीला कि जो उनके सैनिक थे उनको नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर आकाशवाणी होती है, हे वसुदेव, जो तुम्हारा पुत्र जन्मा है तुम इसे लेकर गोकुल नंद जी के यहाँ जाओ। वहां एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया है, उसे लेकर तुम यहाँ आओ और अपने पुत्र को उनके घर में छोड़ाओ। पहरेदार सभी गहरी निद्रा में सो रखे हैं। वसुदेव, तुम इस बालक को अति शीघ्र गोकुल छोड़ाओ। और वसुदेव इस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल में जाता है। कंस की ये वेदना रहती है कि मैं उससे 8वें पुत्र को
कम मारो जो उसे मारने के लिए लाना ही था। वसुदेव को जय प्रभु यशोदा कुमारो देवी की नंदन भोला द्वारिका भगत वत्सल प्रभु कृष्णमय गिरवारा धर्मे राम भगवान जय धर्मी अवतारे तीनों लाख शिव के भारी अत्याचारिया ये पापी कम सर्व प्रभु करा सर्वनाश वसुदेव को जय प्रभु यशोदा को मारो देवी की नंदन भेला द्वारिका नारायण ये पापी कंस का अत्याचार से सारी प्रजा दुखी हुई थी मने मन सुमरण कराचन ये मुनजने प्रभु करा करा मेरा प्रभु तुम धर्मी अवतारे खिलो लगा के शिव क्या भारी अत्याचारी साते गर्भ देवी का नष्ट करी जेला अष्टम गर्भ के तरह जजाव रचिए अष्टम गर्भ के तरह जजाव रचिए सोमन वेद पढ़ लिया तांब की कागरा रोमन बन दिव की कागरे की डूली चली जाती देव की जमुना का छाना मुंडे बता में कागरे शीशे की डूली उलछाला देवे की पलछाला जशोया देवे की ना सुने जशोया न सुने देवे की करुणा पूछे ही कैसे ही जब ना मारोड़ी मैं जो अभागी देव की ये तेरा आश्रम गर्भ हो दुख न पारे उलझाना जशोया जय पलछाना देवी की सात गर्भ देवी की का नष्ट करी जेना अब धीरे धीरे उसने नंद बाबा के यहाँ से बालिका को लेकर अपने कारागार में आ जाते हैं और कारागार में बैठ जाते हैं। वहां पर फिर
और इस सूचना को सैनिक तुरंत पंच को बताता है। क्या समाचार है? अच्छा, मेरे सपने का जन्म हो गया है। यहाँ से भी मारकर सदा के लिए भले रवाना होगा। मैं आकाशवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। अपने आप को ढूंढने लगे और अपने आप को ढूंढने लगे कि मेरा सब है, मैं इसे ढूंढना नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो कन्या है, मेरे साथ बेकानून परीक्षा किया है, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।